नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे KTJ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों व्यावसायिक अर्थशास्त्र की दूसरी सीरीज। इसमें दोस्तों चैप्टर 6 से अध्याय 6 से 10 तक के सभी चैप्टर्स कवर किए जाएंगे। इसमें सभी 6 से लेकर 10 तक के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे आपको MCQ टाइप के। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। एक सीधी प्रवृत्ति रेखा खींची जा सकती है समीकरण द्वारा। दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सी समीकरण से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी वाला। आगे बढ़ते हैं। यदि EX इक्वल टू 0 है तो A का मान ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें से आपको ये सूत्र बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा सूत्र सही है। तो इसका ये दोस्तों आपको बताएं, सी वाला एकदम सही है सूत्र। सामूहिक राय विधि को जाना जाता है जनगणना विधि, विक्रय राय विधि, विक्रयकर्ता राय विधि, विशेषज्ञ राय विधि, टेस्ट विपणन विधि। कौन सी विधि से जाना जाता है जल्दी बताइए। सी वाला है दोस्तों इसमें। आगे बढ़ते हैं। नए उत्पाद के विक्रय के लिए पूर्वानुमान के लिए किस विधि का प्रयोग होगा। विशेषज्ञ राय विधि, सर्वेक्षण विधि, टेस्ट विपणन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी वाला, टेस्ट विपणन विधि। नए उत्पाद के लिए टेस्ट विपणन विधि इस्तेमाल होती है दोस्तों इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम वर्ग रीति के अंतर्गत प्रवृत्ति रेखा कहलाती है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ मैग्नीट्यूड, लाइन ऑफ वेस्टफील्ड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी वाला, लाइन ऑफ वेस्टफील्ड। मांग पूर्वानुमान का आशय है भविष्य की बिक्री का विश्लेषण, वर्तमान की बिक्री का विश्लेषण, भूतकाल की बिक्री का विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका एकदम सही है ए वाला, भविष्य की बिक्री का विश्लेषण। इसमें दोस्तों ये भी ध्यान रखना, आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी आएंगे बहुत, लेकिन वो सरल आएंगे, MCQ टाइप के होंगे। ऐसे आएंगे कि आप 2-3 मिनट में उनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही सरल फॉर्मूलाओं के द्वारा। ये दोस्तों भ्रम में मत रहना कि अर्थशास्त्र से प्रैक्टिकल क्वेश्चन MCQ में नहीं पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे। और जिन चैप्टर से आना कंपलसरी है प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, उनसे तो 100% ही आएंगे। ये तो आपको थ्योरी कराई जा रही है, जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं। उनके लिए टाइम की वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको अपने लिए। तो 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, अल्पकाल मांग पूर्वानुमान की सही समय अवधि होती है तो कौन सी सही अवधि है। 12 माह, 6 माह, 3 माह, 1 माह। तो इसका है दोस्तों 12 माह, ए वाला। आगे बढ़ते हैं। विक्रय प्रतिनिधि द्वारा खालिस्तान विधि के अंतर्गत मांग का पूर्वानुमान किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा पूर्वानुमान किया जाता है। विशेषज्ञ राय विधि, सर्वेक्षण विधि, टेस्ट विपणन विधि, संग्रह राय विधि। इसका दोस्तों है सही आंसर संग्रह राय विधि, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। विशेषज्ञ राय विधि को नाम से भी जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है ये बताना हमें। विशेषज्ञ राय विधि, सर्वेक्षण विधि, डेल्फी तकनीक, टेस्ट विपणन विधि। इसका है दोस्तों डेल्फी तकनीक। न्यूनतम वर्ग रीति से बनाई गई रेखा कहलाती है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ मैग्नीट्यूड, लाइन ऑफ वेस्टफील्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है लाइन ऑफ वेस्टफील्ड, सी वाला। आगे बढ़ते हैं। बाजार परीक्षण विधि में शामिल हैं ये विधि। टेस्ट व कंट्रोल, सीज व फ्रीज, फुल व हाफ, संग्रह व डेल्फी। तो इसमें दोस्तों टेस्ट एंड कंट्रोल, ए वाला सही है। मांग पूर्वानुमान विज्ञापन से प्रभावित नहीं होता है, गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। तो इसका है दोस्तों गलत, ये बिल्कुल गलत बात है कि मांग पूर्वानुमान विज्ञापन से प्रभावित नहीं होता है। नए माल का प्रवेश अल्पकाल पूर्वानुमान से संबंधित है, गलत है, सही है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। इसका दोस्तों सही नहीं है, ये भी गलत है, ए वाला सही है इसका।
संपूर्ण सर्वेक्षण विधि में उपभोक्ताओं को प्रश्नावली जारी की जाती है। गलत सही इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। इसका दोस्तों ये भी गलत है, सभी को जारी नहीं की जाती हैं। सीधी रेखा की प्रवृत्ति y = a + bx से की जा सकती है। तो गलत सही इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। दोस्तों ये एकदम सही है, बी वाला सही है इसमें। दोस्तों अब चैप्टर 7 आ गया है। इसका नाम है लागत अवधारणाएं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अवसर का पर्याय नहीं है? तो दोस्तों वास्तविक लागत, त्याग की लागत, वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण, अर्जन है। इसका दोस्तों सही क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। इसका है ए वाला सही, वास्तविक लागत। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ निरंतर बढ़ती जाती है? औसत लागत, स्थिर लागत, सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत। इसका दोस्तों सही आंसर है परिवर्तनशील लागत, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन औसत लागत कथन के मध्य संबंध की दृष्टि से सही है? इसमें दोस्तों सही बताना है कि कौन सा फॉर्मूला एकदम सही है। इसका दोस्तों AFC = ATC + ABC, बी वाला AFC = ATC - ABC, ATC = AFC - ABC, ABC = ATC + AFC। इसका दोस्तों सही है बी वाला AFC = ATC - ABC। ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। निम्न में से किसके साथ सीमांत लागत की विचारधारा गहनता से संबंधित है? औसत लागत, परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत, स्थिर लागत। इसका दोस्तों सही है परिवर्तनशील लागत, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। अल्पकाल में जब एक फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत घटती है, बढ़ती है, सतत बनी रहती है, पहले गिरती है फिर बढ़ती है। इसका दोस्तों सही आंसर है ए वाला, यानी कि घटती है। कच्चे माल पर व्यय है स्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत, अवसर लागत, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही है परिवर्तनशील लागत, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। अवसर लागत की धारणा किसके कारण उत्पन्न होती है? उत्पत्ति के नियम, साधनों की विशिष्टता, साधनों की अविशिष्टता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है दोस्तों साधनों की अविशिष्टता, सी वाला। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी औसत परिवर्तन लागत ABC और औसत लागत AC के बीच की दूरी बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, दोनों समानांतर होंगी। बताना है कौन सा सही है। इसका है दोस्तों घटेंगी। इसका दोस्तों सही आंसर है घटेंगी, बी वाला। जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है तो उस इकाई की लागत को कहते हैं कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत। इसका दोस्तों सही आंसर है सीमांत लागत। उसे सीमांत लागत कहते हैं। हम एक अदर यूनिट का जो उपभोग करते हैं उसे जो होता है। तो 10वां क्वेश्चन आ गया दोस्तों। औसत लागत AC उस बिंदु पर सीमांत लागत MC के बराबर होती है जहां औसत लागत सबसे कम हो, सीमांत लागत सबसे कम हो, सीमांत लागत गिरती हुई हो, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है ए वाला, औसत लागत सबसे कम हो। किसी कारखाने में उत्पत्ति क्षमता नियम के अंतर्गत 5000 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है तो उसकी स्थायी लागत 2 लाख रुपए और औसत परिवर्तनशील लागत 3000 है तो उसकी सीमांत लागत होगी। दोस्तों ये आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन, बाकायदा पेन और कॉपी लेके, तभी ये आंसर आएगा। बुक्स की मदद ले सकते हैं तभी आप इसके सीख पाएंगे। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका दोस्तों सही आंसर मैं आपको बतला देता हूँ, ए वाला सही है इसका, 3000। परिवर्तनशील लागत हमेशा प्रति इकाई खालिस्तान रहती है, स्थायी, अस्थायी, बदलती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है स्थायी, हमेशा स्थायी रहती है। औसत कुल लागत खालिस्तान एवं खालिस्तान लागत का योग है। ये बताना है औसत लागत कौन सी दो इकाइयों का योग है। इसका दोस्तों AFC एंड ABC, TBC एंड ABC, ABC एंड TC।
इसका दोस्तों सही है AFC एंड ABC, ए वाला। आगे बढ़ते हैं। कच्चे माल का प्रयोग किस लागत का उदाहरण है? जल्दी बताना है दोस्तों। इसमें ऑप्शन है औसत लागत, कुल लागत, परिवर्तनशील लागत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है परिवर्तनशील लागत, सी वाला। सीमांत लागत को खालिस्तान भी कहे जाता है, कहते हैं। औसत लागत, परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है परिवर्तनशील लागत। सीमांत लागत को परिवर्तनशील लागत या प्रत्यक्ष लागत भी कहा जाता है, प्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं इसे कुछ लोग। औसत स्थिर लागत एवं उत्पादन मात्रा के मध्य खालिस्तान संबंध पाया जाता है। ऋणात्मक धनात्मक ऊपर के दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये ऋणात्मक संबंध पाया जाता है इन दोनों के बीच, ए वाला सही है। औसत स्थिर लागत वक्र खालिस्तान ढाल वाला होता है, क्षैतिज, अपरमुखी, अधोमुखी, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है अधोमुखी, यानी कि डाउनवर्ड होता है ये हमेशा। आगे बढ़ते हैं। स्थायी लागत प्रति इकाई हमेशा परिवर्तनशील रहती है, गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। तो इसका दोस्तों ये बात एकदम सही है दोस्तों, बी वाला सही है इसमें। परंपरागत लागत सिद्धांत में कुल परिवर्तनशील लागत यू आकार की होती है। ये दोस्तों गलत है, सही है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ए वाला सही है इसमें। स्पष्ट लागत को लेखांकन लागत कहते हैं, गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। इसका दोस्तों सही है आंसर, ये बिल्कुल सही है, इसका ए वाला सही है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। ह्रास परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है, गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ह्रास इसका उदाहरण नहीं है, ए वाला सही है इसमें। उत्पादन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे औसत लागत कहते हैं, गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। ये दोस्तों गलत है, नहीं कहते हैं उसे, औसत लागत नहीं कहते हैं उसे, ए वाला सही है इसमें। ह्रास एक रोकड़ी लागत है, गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। ये भी गलत बात है दोस्तों, ये ए वाला गलत है, ए वाला सही है इसमें। ये सेंटेंस गलत है ऊपर वाला। औसत स्थिर लागत वक्र के आकार का होता है। इसमें दोस्तों छूट गया है, मैं लिख देना चाहता हूँ, औसत स्थिर लागत वक्र यू के आकार का होता है। इसमें दोस्तों यू आएगा, यहाँ पे यू आएगा, यू के आकार का होता है। अब पढ़िए दोस्तों इसे, औसत स्थिर लागत वक्र यू के आकार का होता है। तो ये बात गलत है दोस्तों, इसमें ए वाले पे टिक आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चैप्टर आ गया है एट्थ, आठवां चैप्टर आ गया दोस्तों, इसका नाम है लागत उत्पादन संबंध। इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं दोस्तों। उत, उत्पादन वो लागत उत्पादन संबंध के अध्ययन में निम्न के निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। कीमत, अनुकूलतम उत्पादन स्तर, मांग स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुकूलतम उत्पादन स्तर, बी वाला एकदम सही है दोस्तों इसमें। आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को कहा जाता है आवरण वक्र, नियोजन वक्र, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही है दोस्तों सी वाला। इसका मतलब है उपरोक्त दोनों का, कि आवरण वक्र भी कहा जाता है, नियोजन वक्र भी कहा जाता है। ए और बी वाले भी सही हैं, लेकिन इसमें दोनों सही पे टिक आएगा क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र काटता है अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्रों को, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है बी वाला, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्रों को। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से आपको सही कथन बताना है दोस्तों। जब LAC चढ़ता हुआ है तब LMC ग्रेटर देन LAC। बी वाला जब LAC न्यूनतम है तब LMC इजकल टू LAC।
जब LAC गिरता हुआ है तब LMC लेस देन LAC। तो इसका दोस्तों उपरोक्त सभी ये सही है बता रहा है कि अब इसमें हमें पता करना है कौन सा सही है। तो दोस्तों ये तीनों ही सही हैं, यानी कि ये सभी सही हैं, उपरोक्त सभी सही। निम्न में से कौन सा यू आकृति का वक्र नहीं है? इसमें एक नहीं है दोस्तों, ये नई वाले क्वेश्चन बहुत फंसा देते हैं कभी कभी। हमें नई वाले क्वेश्चन जिनमें नहीं आ जाता है बहुत ही ध्यान से करने चाहिए। ये नई वाले लोगों को परेशान कर देते हैं और लोग इसकी वजह से गड़बड़ कर आते हैं पेपर में। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं है कि उसमें है कि नहीं है, ये हमें ध्यान से देखना चाहिए। इसमें दोस्तों बी वाला सही है, यानी कि औसत स्थिर लागत वक्र का यू आकार का वक्र नहीं होता, बाकी सब का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से अधिक चपटा होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत वक्र, सीमांत लागत वक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, ए वाला। औसत स्थिर लागत एवं उत्पादन मात्रा के बीच खालिस्तान संबंध पाया जाता है। इसका दोस्तों है ऋणात्मक, बी वाला सही है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। औसत स्थिर लागत वक्र खालिस्तान ढाल वाला होता है, क्षैतिज, अपरमुखी, अधोमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है अधोमुखी, डाउनवर्ड। सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के तलों से स्पर्श करता हुआ खींचा गया वक्र खालिस्तान कहलाता है। सीमांत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र, दीर्घकालीन औसत वक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है दोस्तों दीर्घकालीन वक्र, सी वाला बिल्कुल सही है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को किसी फर्म का खालिस्तान भी कहते हैं। नियोजन वक्र, प्रमुख वक्र, विशेष वक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही है नियोजन वक्र, ए वाला। नियोजन वक्र कहा जाता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को आवरण वक्र भी कहा जाता है। ये बात बतानी है, गलत है, सही है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। इसमें दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को आवरण वक्र भी कहा जाता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को नीचे से काटता है। ये बात दोस्तों बिल्कुल गलत है, ए वाला इसमें सही है। अल्पकालीन लागत की तुलना में दीर्घकालीन लागत सदैव कम होती है। गलत, सही, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, तो इस पर सही पर टिक आएगा। आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र की रचना अल्पकालीन सीमांत लागत वक्रों से की जाती है। गलत है, सही है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, इसमें बी पे टिक आएगा। आगे बढ़ते हैं। दीर्घकाल में समस्त लागतें परिवर्तनशील होती हैं। गलत हैं, सही हैं, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। तो दोस्तों इसमें है सही, बिल्कुल सही है दोस्तों, तो बी वाले पे टिक आएगा इसमें। अब आ गया है 9th चैप्टर दोस्तों, इसका नाम है बाजार एवं उसका वर्गीकरण। तो चलते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चंस पर। नष्ट होने वाली वस्तुओं के बाजार मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। मांग का, पूर्ति का, मांग एवं पूर्ति का, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है मांग का, ए वाला। आगे बढ़ते हैं। निरुत्पादनीय वस्तुओं का बाजार मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। मांग से, पूर्ति से, मांग एवं पूर्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही है मांग से, ए वाला। बाजार मूल्य बराबर होता है बाजार मूल्य के, वस्तु की औसत लागत के, वस्तु की सीमांत लागत और सीमांत उपयोगिता के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों सी वाला बिल्कुल सही है, वस्तु की सीमांत लागत व सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में निम्न विशेषता पाई जाती है। फर्मों की विशाल संख्या होती है, उत्पादन समरूप होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बीच की अवस्था है, व्यक्तिगत फर्म का कीमत पर कोई अधिकार नहीं होता है। इसका दोस्तों सही है सी वाला, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के बीच की अवस्था है। वह कौन सा बाजार है जिसमें बहुत सी छोटी फर्में होती हैं और उनमें से प्रत्येक पर मिलती जुलती वस्तुएं बेची जाती हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार प्रतियोगिता, विशुद्ध एकाधिकार, ये सभी। इसमें दोस्तों सही है विशुद्ध एकाधिकार,
सी वाला। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। बाजार का आशय एक ऐसे स्थान से है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ये बात बतानी है दोस्तों, सही है गलत है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। तो इसका दोस्तों बी है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। सब लोग जानते हैं बाजार में क्रय विक्रय होता है और कुछ होता ही नहीं है। बाजार के लिए क्रेताओं एवं विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ये बात बतानी हमें, गलत है सही है, इनमें सभी सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है, सभी सही है। इसका दोस्तों बिल्कुल सही है, ये होनी चाहिए। बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो वस्तुओं के दाम ऊपर नीचे कैसे होंगे। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन बाजार वस्तु की मांग पर निर्भर करता है। ये कथन बताना सत्य है असत्य है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। ये बताना है दोस्तों, जल्दी बताइए। ये है दोस्तों ए वाला, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सामान्य मूल्य की धारणा काल्पनिक है। ये दोस्तों बिल्कुल सत्य है, बी वाला बिल्कुल सही। बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य समानार्थक हैं। गलत सही, इनमें से कोई सही नहीं है, सभी सही हैं। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ए वाला इसमें सही है। अब एंड चैप्टर आता है दोस्तों, ये चैप्टर है 10th 10वां, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण। आगे चलते हैं दोस्तों, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, वाई अक्ष के समानांतर होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता है, दाएं से बाएं नीचे गिरता है। इसका दोस्तों सही आंसर बताना है आपको। ये है ए वाला, इसमें बिल्कुल सही है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्त करता है एवं मात्रा नियोजक होती है, मात्रा प्राप्त करता है एवं कीमत नियोजक होती है, केवल कीमत नियोजक होती है, केवल मात्रा नियोजक होती है। इसका दोस्तों सही आंसर है ए वाला। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन की मांग लोचदार होती है, पूर्णतः लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। इसमें दोस्तों सही बताना है आपको कौन सा है। इसका दोस्तों सही है, पूर्णतः लोचदार होती है, यानी कि बी वाला बिल्कुल सही है। परफेक्टली इलास्टिक होती है दोस्तों। इसमें आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, ये बताना हमें, कौन सी स्थिति होती है। ए आर इजकल टू एम आर, ए आर ग्रेटर देन एम आर, ए आर लेस देन एम आर। इसका दोस्तों ये वाला सही है, ए आर इजकल टू एम आर। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है, प्रतिनिधि फर्म, उद्योग, सामान्य फर्म, सरकार। तो दोस्तों इसमें बताना है, जल्दी हमें बताइए। इसमें दोस्तों फर्म या उद्योग या इंडस्ट्री तय करती है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत क्या रहेगी। किस बाजार में फर्म मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। तो इसका दोस्तों सही है ए, पूर्ण प्रतियोगिता में निर्धारित नहीं किया जा सकता है मूल्य। एक फर्म साम्य की स्थिति में होगी जब ए आर इजकल टू एम आर, एम सी इजकल टू एम आर, ए सी इजकल टू एम सी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब बी वाली स्थिति उत्पन्न होगी, एम सी इजकल टू एम आर, तभी एक फर्म साम्य की स्थिति में होगी। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म प्राप्त करती है सामान्य लाभ, सामान्य लाभ से अधिक हानि, और न लाभ न हानि। इसमें दोस्तों बताना है आपको कौन सा सही है। इसमें दोस्तों सामान्य लाभ अर्जित करती है दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म। निम्न में से कौन सा उद्योग पूर्णतया प्रतियोगी मॉडल के सर्वाधिक नजदीक हो सकता है। गेहूं की खेती, सिगरेट, ऑटोमोबाइल, गुटखा। इसमें दोस्तों सही है गेहूं की खेती, व्हीट फार्मिंग। निम्न में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का प्रमुख अभिलक्षण है। इसका दोस्तों सही है
ये बताना, पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ एक बार। ए सी इजकल टू एम सी, ए आर इजकल टू ए सी, ए आर इजकल टू एम आर, ए आर ग्रेटर देन एम सी। तो इसका दोस्तों बताना है कौन सा लक्षण है पूर्ण प्रतियोगिता का मेन लक्षण। इसका है दोस्तों ए आर इजकल टू एम आर, यानी कि सी वाला। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की मांग की लोच होती है पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, कम लोचदार, अधिक लोचदार। इसका दोस्तों सही है पूर्णतया लोचदार, ए वाली स्थिति। ये परफेक्टली इलास्टिक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म मूल्य खालिस्तान होती है, ग्रहण करने वाली, देने वाली, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही है ग्रहण करने वाली, ये वाला सही है दोस्तों बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मार्शल ने अपनी मार्शल ने सॉरी मार्शल ने अपनी सॉरी मार्शल ने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ति को समायोजित करने के लिए समय को खालिस्तान भागों में बांटा है, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 भागों में बांटा है मार्शल ने समय को, सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। अति अल्पकाल में खालिस्तान मूल्य निर्धारण में सक्रिय भूमिका अदा करती है, मांग, कीमत, प्रबंध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही है दोस्तों मांग, डिमांड, ए वाला सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विभिन्न विक्रेताओं की वस्तुएं खालिस्तान होती हैं, एक रूप, विभिन्न, समरूप, इनमें से कोई नहीं। इसकी दोस्तों सही है समरूप, सी वाला। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म को दीर्घकाल में केवल खालिस्तान प्राप्त होता है, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ, असामान्य हानि, सामान्य हानि। इसका दोस्तों बताना है आपको, इसमें आएगा सामान्य लाभ, बी वाला। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता में यातायात लागत का मूल्य स्थिरता में विशेष महत्व होता है, गलत है, सही है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। ये हमें बताना है दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, ए वाला सही है। आगे चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अति अल्पकाल में मूल्य निर्धारण में पूर्ति पक्ष निष्क्रिय रहता है, ये कथन गलत है, सही है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। तो इसका दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, इसमें बी वाले पे टिकाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक विक्रेता की वस्तु अलग अलग पाई जाती है, ये बात बतानी है, सही है, गलत है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ए वाले पे टिकाएगी। दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, ये बात बतानी है दोस्तों, गलत है, सही है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, हम आगे के क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो ये बी वाले पे टिक करना है, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म अपनी मूल्य नीति का निर्धारण नहीं कर सकती है, गलत है, सही है, इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। ये बताना है दोस्तों हमें। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, और हमें ये मूल्य निर्धारण नहीं कर सकती पूर्ण प्रतियोगिता में। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाली, हम इसके अंग्रेजी वर्जन भी लाएंगे दोस्तों, लेकिन पहले हिंदी के कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इंग्लिश के वर्जन आएंगे इसके। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और पूरी कोशिश की जाएगी आपको अच्छा देने की। तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, KTJ स्टडी चैनल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।